Hello everyone, welcome back to my channel. If you are watching me for the first time, then let me give you a brief introduction. I am Mittu. I started this YouTube channel 1 year back on June 2024. As I am a banking aspirant, I started uploading my study blogs. लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट करा था IBPS PO का सेल्फ गिवन एनालिसिस 5 महीना पहले. Quite a gap. So let's start the journey from where I left it. IBPS PO का कट ऑफ गया था 48 और मेरे मार्क्स आए थे 42. फर्स्ट फेज़ के सारे एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुके थे. अभी बचा था SBI क्लर्क और SBI PO. मैंने दोनों के लिए ही फॉर्म फिलअप करा था. इस बार SBI क्लर्क में बिहार से बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इसीलिए मैंने बिहार से अपना SBI क्लर्क का फॉर्म फिलअप करा. SBI क्लर्क का मेरा एग्ज़ाम था फरवरी 22 को 4th शिफ्ट में. टोटल में मैंने अटेंड करे थे 72 क्वेश्चंस और मेरे जो मार्क्स आए थे वो हैं 56.75. एंड आई स्टिल अज्यूम कि कहाँ क्या गलती हो गया, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को डबल चेक करा था, आराम से सारे क्वेश्चंस करे थे ताकि मिस्टेक ना हो. इंग्लिश सेक्शन में मेरा वैसे भी 4-5 क्वेश्चन गलत हो ही जाता है, तो मैं इंग्लिश सेक्शन की बात नहीं करूँगी. लेकिन उसके बाद आई स्टिल अज्यूम क्वांट्स और रीजनिंग में क्या गलत हो गया. ओके, लीव इट नाउ. मेरा SBI क्लर्क प्री क्लियर हो गया था. 56.75 मेरे मार्क्स आए थे. उसके बाद था SBI PO. मेरा SBI PO का एग्ज़ाम था 24 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट में. SBI PO की मतलब क्या ही बोलूँ, ये मेरा SBI PO प्रीलिम्स का फर्स्ट एग्ज़ाम था एंड यू कैन से वर्स्ट एवर एग्ज़ाम था. मतलब अभी तक मैंने RRB PO, RRB क्लर्क, एक्चुअली RRB PO को मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं भी करूँगी क्योंकि वो मेरा पहला एग्ज़ाम था. उससे पहले मैंने कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं दे रखे थे, तो वो थोड़ा माहौल ही अलग था. लेकिन अगर उसके बाद बात करते हैं RRB क्लर्क, IBPS क्लर्क, IBPS PO, SBI क्लर्क प्री दिया मैंने, वो सारे एग्ज़ाम इससे बहुत ही अच्छे गए थे. टोटल में मैंने अटेंड करा था 54 क्वेश्चंस और मेरे जो मार्क्स बने हैं वो है 35, विच इज़ वेरी शेमफुल. ओके, क्वांट सेक्शन तो मुझे वैसे भी एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठ के समझ नहीं आ रहा था मैं कौन सा क्वेश्चन अटेंड करूँ, कौन सा क्वेश्चन छोड़ दूँ. ठीक है, अभी ये सोचने का टाइम नहीं था. SBI क्लर्क का मेंस था, तो मैंने SBI क्लर्क के मेंस पे फोकस किया. SBI क्लर्क का मेंस का एग्ज़ाम मेरा था कटक में 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में. क्योंकि रिपोर्टिंग थी सुबह 7:15, तो सुबह पहुंच पाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम लोग एक दिन पहले ही शाम को निकल गए थे. कटक पहुँचे, होटल रूम में स्टे करा, खाना खाया, सो गए. सुबह उठे, फ्रेश हुए, बैग पैक करा और निकल गए अपने सेंटर के लिए. एग्ज़ाम हॉल के अंदर गए. पहले सेक्शन जो था वो था जनरल अवेयरनेस. मतलब मैंने 4 महीने के नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, उसके बाद इनिशिएटिव्स सारे पढ़ रखे थे. दिसंबर टू मार्च मैंने सारा पढ़ रखा था, बट कुछ भी नहीं आया. फरल सखी, यूनियन बजट को इतना घुस कर एक अमाउंट, रेट सब पढ़ा हुआ था, बट कुछ भी नहीं आया. जिन्होंने ये इस बार एग्ज़ाम अटेंड करा है उनको पता होगा कि GA का सेक्शन कैसा था इस बार. ओके, एनी हाउ आई मैनेज टू डू 12 क्वेश्चंस इन GA. 3-4 मैंने उसमें से तुक्का भी लगाया है. लेट्स सी क्या होता है. मैंने अभी तक चेक भी नहीं करा कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ. उसके बाद था क्वांट सेक्शन. उसके बाद थी इंग्लिश की सेक्शन. इंग्लिश सेक्शन में मैंने ओवरऑल में करा है 26. इंग्लिश सेक्शन वाज मॉडरेट बट क्वाइट लेंदी. मुझे थोड़ी लेंदी लगी, क्वेश्चंस लेंदी थे. आई मीन विच कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चन थे. ओके, मैंने ओवरऑल इंग्लिश में 26 क्वेश्चन करा. उसके बाद थी क्वांट सेक्शन. क्वांट सेक्शन में मैंने ओवरऑल में किए हैं 15 क्वेश्चन. मैंने 2 DI करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा, सिंप्लीफिकेशन करा और एक नंबर सीरीज़ की क्वेश्चन थी, मैंने उसको अटेंड करा है. उसके बाद था रीजनिंग का सेक्शन. रीजनिंग सेक्शन मेरा अच्छा नहीं गया है. मतलब रीजनिंग सेक्शन में ओवरऑल मैंने सिर्फ 11 क्वेश्चन ही अटेंड करे हैं. मैंने 1 लाइनर्स के क्वेश्चन करे थे, 2 पजल बेस्ड क्वेश्चन करा था और लास्ट में थी इनइक्वालिटीज़.
उसका 3 या 4 क्वेश्चन था, मैंने उसको करा था। रिजल्टेंट वाला क्वेश्चन सबसे पहले था, उसको भी मैंने ट्राई किया बट वो बहुत लेंदी था। 3 क्वेश्चन था, मैंने उसमें से 2 क्वेश्चन करे। ओवरऑल रीजनिंग में मैंने 11 क्वेश्चन किया। इन टोटल क्लर्क मेंस में मैंने 63 क्वेश्चन कराया है, जिससे कि मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। एंड आई नो कि मेरा क्लर्क मेंस नहीं निकलेगा, बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माई अटेम्प्ट्स देन हाउ एग्जामिनर कुड बी. Okay, now I will talk about what I have learned from my first mains. तो सबसे पहले गलती ये हो गई कि मैंने जिन लोगों को भी देख रखा था, जिनको भी फॉलो करा था, उन सब ने एक ही चीज़ बोला था कि अगर आप 4 महीने का दिसंबर से लेकर मार्च तक का नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स स्कीम्स और बैंकिंग अवेयरनेस अगर आप पढ़ लेते हो तो दैट विल बी इनफ. बट एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने के बाद वो कुछ अलग ही हो गया. इस बार का क्वेश्चन पेपर अलग ही कुछ सेट किया गया था. स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस थे, फिर बायोडाइवर्सिटी की बहुत सारे क्वेश्चंस थी और मतलब बैंकिंग अवेयरनेस नेशनल इंटरनेशनल के तो क्वेश्चंस बिल्कुल ही नहीं थे. क्वेश्चंस बने हुए थे सितंबर से, अक्टूबर से, नवंबर से. इधर 4 महीने का तो क्वेश्चंस था ही नहीं. तो ये एक मिस्टेक हो गई मेरे से. नेक्स्ट था क्वांट सेक्शन. क्वांट सेक्शन में मतलब जब मैं एग्ज़ाम दे रही थी ना, दैट टाइम आई ओनली रियलाइज्ड कि मेरा इतना प्रैक्टिस नहीं है. जो भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करने जा रही थी, मुझे वहाँ पर ज़्यादा सोचना पड़ रहा था, तो उसके लिए मुझे और प्रैक्टिस चाहिए. रीजनिंग के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही थी कि मतलब उसके तो सारे प्रीलिम से अगर हम कंपेयर करें तो रीजनिंग में अलग अलग ही कुछ होता है. क्रिटिकल रीजनिंग होती है, फिर चाइनीज़ डिकोडिंग होती है, पहले डिकोड करना होता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये सभी कुछ अलग होते हैं प्रीलिम से. मेरा उतना प्रैक्टिस नहीं था. ओवरऑल अगर मैं बात करती हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि अभी मेंस देने के लिए मेरे पास इतना प्रैक्टिस ही नहीं है. तो मुझसे ये एक गलती हो गई थी. जब मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी दैट टाइम ओनली माई हस्बैंड टोल्ड मी आफ्टर क्लियरिंग योर बेसिक्स फोकस ऑन मेंस. बट व्हाट आई डिड, आई ऑलवेज फोकस ऑन प्री. तो ये एक गलती हो गई थी मुझसे. नाउ मैं बात करूँगी कि मैं अभी आगे क्या करने वाली हूँ इन सबको ठीक करने के लिए. इस साल मैं क्या करने वाली हूँ नया. ओके, तो अभी मैं फोकस करने वाली हूँ जीके की. अगर बात करती हूँ तो डेली के न्यूज़ पढ़ने हैं और हर टॉपिक पढ़ना है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स बैंकिंग अवेयरनेस, ऐसे नहीं है. मैं अभी हर दिन का न्यूज़ पढ़ने वाली हूँ और हर टॉपिक को कवर करने वाली हूँ, बिकॉज वी डोंट नो कि क्वेश्चन कहाँ से बन जाएंगे. ठीक है. और जीके सेक्शन के लिए मैं फॉलो करूँगी स्मार्ट कीड़ा के पीडीएफ को और सीए मॉक ड्रिल्स को. नेक्स्ट क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश की प्रैक्टिस की बात करती हूँ तो मैं डेली मेंस ही प्रैक्टिस करने वाली हूँ. अभी प्रीलिम्स पे जब 1-2 महीना रहेगा एग्ज़ाम के लिए तो प्रीलिम्स को मॉक से या फिर स्पीड मैथ ये सब करके वहाँ से उसको प्रैक्टिस कर लेंगे. अभी मैं बस मेंस को ही फॉलो करने वाली हूँ, मेंस को ही प्रैक्टिस करूँगी. और इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए मैं इस बार यूज़ करने वाली हूँ गाइडली का बंडल पीडीएफ. उसमें 1 से 50 तक का टारगेट सेट है डेज़ के लिए. एक एक करते जाएंगे और हो जाएगा. उसके बाद इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं तो इंग्लिश सेक्शन मैं निमिषा मैम की एडिटोरियल की क्लासेस देखूंगी और उनका ही ग्रामर का बुक फॉलो करूंगी. दैट्स इट. इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.